लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के बिल्किस बानो केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो राज्यों की सियासत गरमाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि रिहाई पर शुरू से सवाल उठा रही कांग्रेस राज्य में इस मुद्दे को लेकर जहां अब आक्रामक नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया जा सकता है। मित्रों, बीजेपी के साथ रहे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले कुछ समय में बिल्किस बानो का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। गुजरात सरकार ने 2022 में जब बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई कराई थी, तब से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी, बल्कि इसे बीजेपी की तानाशाही बताई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिल्किस बानो केस में छूटे 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। मित्रों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा था जब गुजरात पंचमहाल जिले की जेल में बंद दोषियों की रिहाई पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनका फूल और माला पहनाकर दोषियों का स्वागत किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी का असली मानसिकता तब सामने आया था जब गोधरा के बीएसजेपी के विधायक सीके राहुल जी बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी बताया था। हद तो तब हो गई जब एक दोषी को सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बैठाया गया, लेकिन इसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। लेकिन बीजेपी राज्य सरकार ने अपने इस फैसले को बार बार सही ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने गुजरात राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया है, जब राज्य में प्राइवेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होने जा रहा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए बड़े परेशानी लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, दोषियों की सजा माफी पर फैसला लेने का उचित अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस राज्य में दोषियों का सजा सुनाई गई है उस राज्य की सरकार सजा माफी देने के लिए उपयुक्त सरकार है, न कि उस राज्य की सरकार जहां पर अपराध हुआ था। दोषियों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दिया है। दोषियों की समय से पहले रिहाई आवेदन पर फैसला करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, बल्कि यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता का गलत उपयोग करके दोषियों की रिहाई कराई थी। अजीत अंजुम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, उंगलियों पर गिन लीजिए उन फर्जी राष्ट्रवादी पत्रकार को जिन्होंने आज बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मौन धारण किए रखा। ये अपने आका की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। इनमें इतनी भी गैरत नहीं है कि दरिंदगी की शिकार हुई एक महिला के पक्ष में खड़े हो सके, अगर वो महिला बिल्किस बानो है। कांग्रेस ने लिखा है, अगस्त 2022 में पीएम मोदी ने लाल किले से महिला सम्मान की बात की और कुछ घंटों में बिल्किस के बलात्कारी रिहा कर दिए गए। इस रिहाई में गुजरात सरकार, अमित शाह और पीएम मोदी का हाथ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। मैं डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक चैनल पर बोला। सुरेंद्र चौधरी ने लिखा है, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, गुजरात सरकार के फैसले बिल्किस बानो केस के 11 बलात्कारियों की रिहाई को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला महिलाओं के प्रति भाजपा के क्रूर उपेक्षा को उजागर करता है। यह उन लोगों के चेहरे पर तमंचा है जिन्होंने अपराधियों की अवैध रिहाई में मदद की। वह न्याय पर बुलडोजर चलाकर दोषियों को मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई, जेल में फिर से ठूसे जाएंगे दरिंदे। शिवानी वर्मा ने लिखा है, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बलात्कारियों की रिहाई वाला आदेश निरस्त करके उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमंचा मारा है जो दरिंदों की रिहाई पर मिठाई बांटकर उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। ये बिल्किस बानो की ही जीत नहीं, हम सभी महिलाओं की जीत है। मित्रों, आज़ाद और निष्पक्ष आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।